आशा करता हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियो कम्प्लीटली अटेंड की होगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो इस वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि MS एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं और साथ ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा MS एक्सेल की विंडो के बारे में। तो चलिए हम वीडियो में प्रैक्टिकली समझते हैं सबसे पहले एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना सर्च बार में अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, और यहाँ पे टाइप करना है आपको एक्सेल। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल टाइप किया, आप देख पा रहे हैं ये आइकन है एक्सेल 2016। मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ 2016 है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो कंपनी होती हैं, संस्थाएं होती है, ऑफिस होता है, उसमें ज़्यादातर 2007 में होता है, 2010 में होता है और 2013 वर्जन में वर्क होता है। ठीक है, बट मैं आपको 2016 से खिला रहा हूँ। यदि आपने इसको चलाना सीख लिया तो इसके पुराने वर्जन तो आप इजीली चला पाएंगे और इसके अलावा इसके जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी आप यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। तो मेरा जो ट्यूटोरियल है पूरा बना हुआ है 2016 में। तो मैं यहाँ पे इसमें क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखलाई देगा। आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे रिसेंट, मतलब कि अभी अभी मैंने इन फाइलों में वर्क किया है, इनको सेव किया है, वो मुझे यहाँ दिखलाई देंगी। मैं दोबारा चाहूँ तो इनको ओपन करके एडिट करके सेव कर सकता हूँ। तो करंट में जब कोई चीज़ आप बना के सेव करेंगे वो यहाँ दिखलाई देगी। इसके बाद आप यहाँ पे राइट हैंड में देखेंगे, आपको ये जो दिखलाई दे रही है ये कहलाती है आपकी टेम्पलेट। इससे आपको आइडिया मिलता है कि आप क्या क्या बना सकते हो। मंथली बजट बनाना है, बिल स्टेटमेंट बनाना है, इसके बाद यहाँ पे सेल्स की रिपोर्ट तैयार करना है, टाइम कार्ड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको आइडिया मिल जाएंगे कि एक्सेल में और आप क्या क्या बना सकते हो। ऑलरेडी मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको सारी चीज़ बतलाई है, इनके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। टेम्पलेट का कैसे यूज़ करेंगे। अभी आप यहाँ पे ब्लैंक में जाएंगे। ठीक है, आप ब्लैंक में जाकर के सारे ऑप्शन चलाना सीख जाएंगे तो बहुत ईजी है, आप इनको खुद से भी बना सकते हो। मैं बतलाऊँगा कि आप कैसे बना सकते हो ये टेम्पलेट। तो अभी आप जाएंगे यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक में। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और बतलाना चाहूँगा, यहाँ पे अगर नेट कनेक्ट है आपके सिस्टम में तो आप यहाँ पे चीज़ें सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएगी। स्कूल के लिए टेम्पलेट बनाना है, डेटा एंट्री के लिए टेम्पलेट बनाना है, तो जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अटेंडेंस के लिए आपको बनाना, आप अटेंडेंस टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, टेम्पलेट मिल जाएंगे। फिलहाल आप जाएंगे यहाँ पे ब्लैंक में। तो जैसे ही आप यहाँ पे ब्लैंक में क्लिक करेंगे तो ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ये कहलाएगी एक्सेल की विंडो। तो आज की क्लास में हम केवल जानने वाले हैं एक्सेल की विंडो के बारे में। ठीक है, तो एक्सेल की विंडो इस तरीके से इंटरफेस दिखलाई दे रहा है। सबसे ऊपर जो भाग दिख रहा है, इससे पहले भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह चलाए होंगे, तो इसको बोला जाता है टाइटल बार। जो भी आप यहाँ पे फाइल का नाम देते वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बुक 1 कर रहा है। अगर आप यहाँ पे फाइल में जाकर के इसको सेव कर देंगे जिस भी नाम से, वो नाम यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे ऊपर का कहलाएगा आपका टाइटल बार। इसके बाद ये 3 आपको ऑलरेडी पता होंगी। कंट्रोलिंग बटन है, आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, अनदर टाइम क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे रिस्टोर, आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये विंडो छोटी हो जाएगी। आप यहाँ पे टाइटल पकड़ के मूव कर सकते हैं, अनदर टाइम क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज हो जाएगी। लास्ट बटन है यहाँ पे क्लोज, ये क्या हो जाएगी, विंडो क्लोज हो जाएगी, बट मुझे अभी नहीं करना। अब इसके बाद आप देखेंगे ये कोना यहाँ तक और ये कोना यहाँ तक, जो ये पूरा ऊपर का भाग होता है इसको बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है, रिबन। रिबन जो होती है आपकी 3 भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, 3 भाग कौन से, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होम, इनसाइड, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, है ना, ये सब कहलाते टैब। टैब क्या हो गया, एक भाग, ये सभी क्या कहलाएंगे, टैब। और हर टैब के अंदर आपको छोटे छोटे ग्रुप मिलेंगे। देखो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड है, इसके बाद फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है। यदि आप किसी और टैब में जाइए तो टैब के अंदर ये देखो यहाँ पे टेबल है, इलिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एड ऑन्स है ना। तो अलग अलग यहाँ पे क्या दिए हैं, आपके यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं। तो ऊपर के कहलाएंगे आपके टैब, और टैब के अंदर मिलता है ग्रुप, और ग्रुप के अंदर क्या मिलती है, छोटी छोटी कमांड। ये देखो फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये सब क्या है, कमांड। और इन कमांड का ही यूज़ करके हम एक्सेल में वर्क करते हैं। जो भी हमें फॉर्मूला दिया जाता है उसको परफॉर्म करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो 3 भाग आपको क्लियर हो गए रिबन के। आपके ऊपर की टैब कहलाएंगे, हर टैब के अंदर ग्रुप मिलेगा और ग्रुप के अंदर मिलेगा कमांड, जिनका हम यूज़ करेंगे एक्सेल में। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, आपको ये दिखलाई दे रहा है, इसको बोला जाता है सेल एड्रेस। एक प्रकार से इसका नाम नेम बॉक्स भी है, लेकिन इसका एक और नाम होता है सेल एड्रेस। ठीक है, अभी आगे बतलाएंगे ये सेल एड्रेस क्या है। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ अगर मैं, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा है, ये C नंबर का कॉलम है और 4 नंबर की रो, तो ये बतलाता है यहाँ पे सेल एड्रेस कि आप करंट में किस सेल में वर्क कर रहे हैं, C4 में आप वर्क कर रहे हैं। इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा यूज़ है इसका, आगे देखेंगे। लेकिन
इसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये कहलाता है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार मतलब आप किसी भी सेल में किसी प्रकार की एंट्री करेंगे तो वो यहाँ दिखलाई देगा। कभी भी हम फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, है ना, वी लुकअप, एच लुकअप, तो वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे क्या करना, फॉर्मूला लगाना आसान हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका फॉर्मूला बार। कई बार हो सकता है आपको ये शो ना करे, तो आप व्यू टैब में जाइए। व्यू टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मूला बार को अनटिक कर देंगे, तो देखो हाइड हो गया। आप यहाँ पे टिक कर लेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। तो ये कहलाता है फॉर्मूला बार। अब इसके नीचे आ जाइए, आपको जी ये कॉर्नर, ये पूरा जो भाग दिख रहा, ये कहलाएगा आपका एक्सेल का वर्क एरिया। आप यहाँ पे करेंगे वर्क, जो भी आपको दिया जाएगा, जो भी चीज़ आपको बनाना होगा, डेटा एंट्री वर्क करना, अटेंडेंस मैनेज करना, बिल तैयार करना, सब कुछ आप यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब जो आपकी यहाँ पे ये वर्क शीट है, इसको बोला जाता है वर्क शीट। वर्क शीट जो होती है डिवाइड होती है किस किस में, आपकी कॉलम और से रो में, ठीक है। रो और कॉलम में आपकी वर्क शीट डिवाइड होती है। रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन होते हैं, जहाँ पे ये मिलते हैं, इनको छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं, इनको बोला जाता है सेल। ये छोटे छोटे बॉक्स कहलाते हैं, क्या आपकी सेल कहलाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे बॉक्स आपके कहलाएंगे सेल। अब देखो यहाँ पे आपको इस कॉर्नर में दबा क्लिक करके रखना है, यहाँ पे, है ना। क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिखलाई दे रहा 10,48,576 इसमें रो है और 16,384 कॉलम है 2016 वर्जन में। यहाँ पे आपको बतला रहा है टोटल रो कितनी होती है एक वर्क शीट के अंदर, और टोटल कॉलम कितने होते हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो 2016 वर्जन आप यूज़ करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कहीं पे ऐसा एग्जाम देंगे एक्सेल से रिलेटेड तो आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 क्या होते कॉलम होते। 2013 में भी यही होता है, 2016 में भी यही होता है, ठीक है। अभी आ जाइए आप यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखलाई दे रहा है ये स्क्रॉल बार, ये देख रहे हैं यहाँ पे। कई बार हम यहाँ पे डेटा एंट्री करेंगे, सपोज़ मैं होम टैब में जाता हूँ, मैंने इस तरीके से डेटा सेलेक्ट किया, नीचे आते गया, नीचे आते गया यहाँ तक, और यहाँ पे जा कर के इसमें क्लिक करके मैंने ऑल बॉर्डर दे दी, डेटा यहाँ पे भरना था। अब मुझे नीचे तक देखना है कि कहाँ तक ये बॉर्डर, आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ये कहलाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। आपको नाम चीज़ें याद होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये कहलाएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। इसके बाद अगर डेटा आपने कहीं पर ऐसा भर रखा है इस तरीके से, इस साइड में जाते गया यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से बॉर्डर दे दी, कलर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मैंने भरा। अब मुझे यहाँ तक देखना है कि भाई मैंने कहाँ तक एंट्री की है, तो आप इस साइड जाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये कहलाएगा आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं ना, इसका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी अगर आप एक्सेल की सीट देख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी आपको कन्फ्यूज़न है ना कि 1 पेज कितना है, यहाँ से इतना है प्रिंट होगा, यहाँ तक जाएगा कि हाइट में नीचे तक जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आप लोग को, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि 1 पेज कितना है तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में जाना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू में, ठीक है। आप इसमें क्लिक करेंगे इस तरीके से और आप देख पाएंगे यहाँ पे पेज 1 में ये मैटर आएगा, पेज 2 में ये, पेज 3 में ये, पेज 4 में ये, इस तरीके से आपको डेटा दिखलाई दे रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में हमारा 1 पेज कितना है, कहाँ से कहाँ तक हमको लिखना चाहिए ताकि मैटर 1 पेज में प्रिंट हो। इसके अलावा मैनेज भी कर सकते हैं, आपका यहाँ तक अगर डेटा आ भी रहा तो इन 2 कॉलम को एक में शिफ्ट कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको ब्रेक्स देखना है तो आप इसका यूज़ करेंगे, और वापस से आपको वर्क करना है तो नॉर्मल में आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं ना तो वो कौन सा लेआउट होता है आपका, नॉर्मल होता है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा जूम इन। आप यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो, यहाँ से जूम को बढ़ा सकते हो और यहाँ से क्या कर सकते हैं आप कम कर सकते हैं, इस तरीके से जितना आपको रखना है। इसके अलावा शॉर्टकट है, आप कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और माउस को आप स्क्रॉल को आगे करेंगे तो जूम होगा और पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं शॉर्टकट की, ठीक है। हमें यहाँ जाने की बजाय यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चलते आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सीट 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक के अंदर बहुत सारी सीट ऐड कर सकते हो, इस प्लस में जाकर के सीट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो आपको यहाँ पे नया डेटा बना सकते हो। जैसे सीट 1 में जाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया, ठीक है, ये एक बन गया। यहाँ पे मैंने कर लिया, यहाँ पे मेरे पास कौन से लोग हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोगों का यहाँ पे डेटा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया, यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इनका डेटा भरूंगा, वो आगे देखेंगे कैसे भरेंगे। इसके बाद सेकंड डेटा है मेरे पास किसका है, यहाँ पे मान लीजिए एडवांस एक्सेल वालों का। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एडवांस एक्सेल, मैंने इस तरीके से टाइप कर लिया।
ठीक है। तो मतलब क्या है, आप यहाँ पे अलग अलग सीट में अलग अलग डेटा रख सकते हो। अगर एक ही सीट में आप इनका भी डेटा रखेंगे, उनका भी रखेंगे, तो डेटा क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा देखना समझना। ठीक है, तो आप यहाँ पे अलग अलग सीट में अलग अलग डेटा रखेंगे। आगे सीखेंगे हम इनका सीट का नाम कैसे चेंज करेंगे। अभी केवल आपने ये सीखा कि सीट 1 में हम थोड़ा अलग डेटा रख सकते हैं और सीट 2 में किसी दूसरे डेटा को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने इस वीडियो में कम्प्लीटली जाना कि एक्सेल की विंडो के बारे में और कुछ बेसिक से ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें हम कम्प्लीटली स्टार्ट कर देंगे डेटा एंट्री वर्क करना और ऑप्शनों को समझना। तो नेक्स्ट क्लास को ज़रूर आप अटेंड करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट न्यू क्लास के साथ। थैंक यू।